ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 63वीं कक्षा है। समाधिपाद के 23 सूत्र हमने पूरे किए हैं। 23वां सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में जो भी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, उस संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो तो पहले वो पूछिएगा। आप में से किसी को प्रश्न है? नरेश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कल आपने कहा था पहले अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन है स्वामी जी? मेरे को नहीं दिख रहा है, आपका ऑडियो दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो ऑन किया हुआ है स्वामी जी। अच्छा ठीक है, ऑन है स्वामी जी। हाँ बोलिएगा। मेरे को नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बोलिएगा। स्वामी जी, कल आपने कहा था कि अच्छे कर्म करते वक्त हम उसका फल मुक्ति फल चाहें और बुरे कर्मों के करते हुए हम ये चाहें कि हमें दंड जल्दी मिल जाए उसका। लेकिन स्वामी जी, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर अपने विधान से ही देगा। किसका फल? अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का फल जो है ईश्वर तो अपने विधान से देगा। हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आपका ये प्रश्न है कि जब ईश्वर फल देने में स्वतंत्र हैं, हमारे अधीन नहीं है, तो हमारे चाहने और ना चाहने से क्या अंतर आएगा, ये आपका प्रश्न है। जी, इसका समाधान ये है कि जब हम ऐसा अपेक्षा रखते हुए कर्म करते हैं तो हम सावधान होते हैं। हमारी ये सावधानी है कि मैं अच्छा ही कर्म करूं ताकि मेरे को अच्छा फल मिले। ये आकांक्षा अभिलाषा रखना अनुचित नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा काम किया, उसका अच्छा फल मिले मेरे को। ठीक है, हम ऐसा ना भी रखें तो भी ईश्वर देगा फल। लेकिन जब हम ऐसा रखते हैं तो हमारे में अहंकार समाप्त होता है। प्रार्थना का उद्देश्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे में जो अहंकार होता है ना, वो समाप्त होता है। अन्यथा हम अहंकार की पुष्टि करने लगते हैं। मैंने किया है, आपने दिया है, कौन सा एहसान किया आपने मुझ पर, ये अहंकार है। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास रोगी जाता है तो डॉक्टर जो है जो भी इलाज करता है और उसके बाद एक तो होता है हम धन्यवाद करते हैं उनको, आपने मेरा ठीक इलाज किया, आप मेरे को बचाया, जो भी है। एक तो ये कहना है, वो तो उनका फर्ज है डॉक्टर का, उनका काम ही ये है। हम ना भी कहे तो भी उनको वही करना है, और उसके बदले में हम जो पैसा है जो भी है हम चुकाते हैं। फिर कहने की आवश्यकता क्या है? तो इससे हमारे में विनम्रता आती है, इसमें हमारे में अहंकार नष्ट होता है। और ऐसा नहीं करते हैं तो अहंकार की पुष्टि होती है, और उस अहंकार से हमारे में फिर दोष नए उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसलिए अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए अहंकार पर चोट पहुंचाया जाता है। जब अहम भाव पर चोट आता है तो आदमी तिलमिल आता है। इसीलिए तो बहुत सारे झगड़े अहंकार से होते हैं। झगड़े के कारण बहुत सारे हैं, उन बहुत सारे कारणों में अहंकार भी एक कारण है। अहंकार से बहुत झगड़ा करता है। अहंकार एक अविद्या है, अहमपना। तो उस अहमपना को हमें समाप्त करना है।
वो तो फल देगा ही देगा परमात्मा, हमारे ना कहने पर भी। मान करके चलिए वो ना दे, तब आपने कर्म परमात्मा के लिए किया है, अपने लिए किया है? हमने जो भी कर्म किया वो अपने लिए किया है, किसी के लिए तो हम करते नहीं हैं। ये अलग बात है जब हम किसी मनुष्य के लिए करते हैं, माता के लिए, पिता, माता पिता, गुरु, आचार्य, पति पत्नी, जिनके लिए भी हम कर्म करते हैं वो भी हम अपने लिए करते हैं। अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हुए उनको भी लाभ मिलता है, वो एक अलग बात है। पर यह मनुष्यों के साथ है, लेकिन ईश्वर के साथ वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे लिए ही है। तो उसमें ईश्वर, अगर हमको ईश्वर उसमें इन्वॉल्व होता है तो ईश्वर को भी कुछ लाभ मिलता हो फल देते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर को तो कुछ नहीं मिलेगा, हम ले ही नहीं सकते। हम अपने कर्मों का फल हम स्वयं ले ही नहीं सकते, इसलिए ईश्वर दे रहा है। तो ये ही उसकी कृपा है। हाँ, ये भी समझ लीजिएगा, कर्म हम अपने लिए किए हैं, सामने वाले के लिए तो किए नहीं है। परमात्मा के लिए कोई कर्म हम कर ही नहीं सकते, जो भी हम कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं। तो यदि परमात्मा मान के चलिए कहे ठीक है आप अपने लिए कर्म किया और अपना आप ले लो फल, लेकिन हम ले नहीं सकते, हमारे में सामर्थ्य ही नहीं है। तो हमारे अल्प सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए परमात्मा हम पर कृपा करता है कि ये कर्म करता है लेकिन ये फल खुद नहीं ले सकता है, इसलिए मैं दूंगा इसके लिए। तो उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी होती। वो कृपा हम पर कर रहा है तो उसका धन्यवाद देना होता है, उसका आभार मानना होता है, उसके किए हुए उपकार को उपकृत होकर के कृतज्ञता प्रकट करनी होती है। उसके लिए भी ये सब प्रार्थनाएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं इस तरह का प्रार्थना करने का। तो इसलिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए और उद्यम पुरुषार्थ भी करना चाहिए, या उद्यम पुरुषार्थ करके प्रार्थना भी करना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करता है और प्रार्थना नहीं करेगा तो दोनों को फल मिलेगा। दोनों उद्यम करते हैं और एक उसमें प्रार्थना को ऐड करता है, जोड़ता है। तो जो प्रार्थना को जोड़ करके जो उद्यम करने वाला है उसका अहंकार कम होता है, और जो केवल उद्यम करता है और प्रार्थना नहीं करता है उसका अहंकार और अधिक पुष्ट होता रहता है। तो इसमें हानि ज़्यादा है, लाभ कम है। इसलिए हमें अवश्य ईश्वर से प्रार्थना करनी है, और ऐसा शब्द प्रमाण कहता है और ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। हाँ जी, नरेश जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे पिछले सूत्रों में आया था कि पहले संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, फिर उसके पश्चात अभ्यास करते करते असंप्रज्ञात समाधि लगती है। तो इसमें जो ईश्वर प्राणी ध्यान है, इसमें सीधे असंप्रज्ञात समाधि लगती है या क्या प्रक्रिया, मतलब पूरा सा एक स्पष्ट चाहता हूँ। जी, ईश्वर प्रणिधान से संप्रज्ञात समाधि भी लगती है और असंप्रज्ञात समाधि भी लगती है, दोनों लग सकती है। संप्रज्ञात समाधि वाला जो ईश्वर प्रणिधान है उसका स्तर कम होगा, और संप्रज्ञात समाधि लगा करके जब ईश्वर प्रणिधान करता है उसका स्तर ज़्यादा होगा। स्तर का अंतर होगा ईश्वर प्रणिधान का। पर ईश्वर प्रणिधान हम कभी भी कर सकते, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान नियम का एक विभाग है। आज ही किसी ने योगाभ्यास प्रारंभ किया, आज वो भी ईश्वर प्रणिधान करता है। उसके ईश्वर प्रणिधान में और आपके ईश्वर प्रणिधान में, या आपके और भी जो जितने भी ग्रुप में बैठे हैं, सबके ईश्वर प्रणिधानों में अंतर है, उनकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। जिसकी जितनी योग्यता होती है वो उतना ही प्रणिधान कर पाता है। तो ईश्वर प्राणी ध्यान के द्वारा सीधे असंप्रज्ञात समाधि भी लग सकती है? ईश्वर प्रणिधान के द्वारा सीधा असंप्रज्ञात समाधि उसको लगती है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान पूर्ण रूप से वही कर पाता है जिसके पास पहले का भंडार है, पहले की योग्यताएं, पहले की योग्यताओं से जिन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त की है वो कर सकता है। कोई नया व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान से सीधा असंप्रज्ञात समाधि इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि उसका ईश्वर प्रणिधान ही पूरा नहीं होता है।
जो छोटे मोटे दोषों को रोक करके ईश्वर को समर्पित नहीं कर पा रहा है, वो बड़े बड़े दोषों को रोक करके कैसे अपने आप को ईश्वर को समर्पित करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आने वाले उदाहरण रखता हूँ, देखिएगा। आपको स्पष्ट है कि ईश्वर का आदेश है दान देना चाहिए, ठीक है ना। और आपको पता लग गया तो आप दान देते हैं, लेकिन कितना, इतना सा देते हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा देते हैं। आपका मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। जो पूरा दान देते हैं मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। पूरा दान देने का मतलब है जितना प्रतिशत, कम से कम 10% देना चाहिए वो उतना देते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बहुत कम देने वाले उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब ईश्वर पर विश्वास है हमारा, ईश्वर पर श्रद्धा है और ईश्वर की बात को हम मान रहे हैं, लेकिन मान करके कितना करते हैं, ये तो दान की बात है। ऐसे ही ईश्वर भक्ति की बात ले लीजिएगा, ऐसे ही यज्ञ आदि अलग अलग कर्तव्य हैं, ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको हम कितना सा पालन करते हैं, जानते हुए भी बहुत कम पालन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार का ईश्वर प्रदान करेगा उसके स्तर के अनुसार, तो इसलिए वो उतना ही लाभ प्राप्त कर पाएगा। तो नया व्यक्ति परिपूर्ण ईश्वर प्रणिधान यानी सारी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएगा, और सारी आज्ञाओं का जो भी हम में से पालन कर रहे हैं, अर्थात मैं सारे पालन कर रहा हूँ, तो उसकी मात्रा कम है, प्रतिशत कम है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है जी सर। योगेश जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न इसी पर स्तर के ऊपर ही था। जैसे हम जीवन में राग द्वेष मोह से प्रतिदिन व्यवहार करते हैं, उसमें अधिकांश निर्णय हम स्वयं ले लेते हैं। ईश्वर परिधान की स्थिति तो बाद में प्रारंभिक स्तर पर आती है, और जब योगाभ्यास करते हैं, यम नियम को पहचानते हैं, तो थोड़ी स्थिति बनती है। तो मेरा प्रश्न यह था कि इस सूत्र के अनुसार पूर्ण रूप से ईश्वर परिधान की स्थिति आए, वो किस प्रकार से आ सकती है? इसके लक्षण हमारे अंदर क्या होने चाहिए? अभी तक क्या पढ़ा है आपने? अभी तक यही पढ़ा, देखिए पढ़ा था, लेकिन आ नहीं रही अभी तक। देखिए, अपने आप नहीं आती है कोई भी, उसको लाना पड़ता है। धन अपने आप नहीं आता है, धन को लाना पड़ता है। गाड़ी अपने आप नहीं आती है, गाड़ी को लाने के लिए वो उद्यम, वो पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जैसे लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए हमें उद्यम पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे कोई कहता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आईआईटी में मेरा रैंक नहीं आ रहा है, मतलब जिससे सीट मिल सके ऐसा रैंक नहीं आ रहा है, तो कोच क्या कहते हैं? नरेश जी से पूछ करके देखना क्या कहेंगे। नरेश जी एनआईटी में पढ़ाते हैं ना आप, रीजनल कॉलेज में पढ़ाते हैं ना आप? नहीं सर, नहीं स्वामी जी, वाईएमसी यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद। हाँ, फरीदाबाद के वाईएमसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो इंजीनियर है, स्वयं इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं। अब उनके कॉलेज में सीट चाहिए तो रैंक चाहिए नहीं चाहिए? और कोई कहता मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरे को रैंक नहीं आया। लेकिन आप पढ़ तो रहें, लेकिन उतना नहीं पढ़ रहे हो जितना पढ़ने से रैंक आता है। जी। उतना मेहनत करो, ये कहा जाएगा। तो हम जो कर रहे हैं पुरुषार्थ, वो बहुत कम पुरुषार्थ है। हमें वो पुरुषार्थ लाना है जो किसी आदमी को पानी में डुबोने लगते तो कैसे पुरुषार्थ करता है, वैसा पुरुषार्थ चाहिए। वैसे किसी माँ को बोलो जी सत्संग में क्यों नहीं जा रहे हो, पास में तो है, पैदल चल करके भी जा सकते हैं। क्या करूं बेटा, गोडे में दर्द होता है, चल ही नहीं पाती हूँ, घुटनों में दर्द होता है, इसका अभिप्राय है। अब वो मार्केट जाती है सब्जी आदि लेने के लिए, कुछ ना कुछ ग्रोसरी लेने के लिए जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन सत्संग में नहीं जा सकती है। और जब ग्रोसरी लेने के लिए वो जा रही होती है, अगर मान लो आजकल का माहौल है, कोई उसके पीछे पड़ जाए, पीछे इसलिए पड़ा है उनके हाथों में चूड़ियाँ हैं गोल्ड की, हाँ, या डायमंड्स की, या कानों में या गले में कुछ ऐसे हार हैं, और उनको देख कर कोई उसके पीछे चोर पड़ गया, फिर देखना वो माँ जो है कैसे दौड़ लगाती है उसको। ये तब ये भूल जाती है कि घुटनों में दर्द भी है क्या।
तब वो जो पुरुषार्थ करती है ना, दौड़ करके भाग करके अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो उद्यम करती है, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा उद्यम चाहिए इसके लिए, तब जाकर के वो रिजल्ट आपके सामने दिखने लगेगा। तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ाना है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइएगा तो निश्चित रूप से दिखेगा आपको। जी धन्यवाद जी। और शेखर जी। जी ओम प्रणाम स्वामी जी। जैसे योगेश जी पूछ रहे थे जी तो उसी पे ये क्या है कि हम सब शॉर्टकट चाहते हैं स्वामी जी, सारे यम नियम कौन पालन करेगा, मतलब वही हो जाता है हम गृहस्थी। तो मतलब अगर आप देखें जो हम गृहस्थियों को कॉमन प्रॉब्लम है कि ये चीज़ हम नहीं करते कि भाई अच्छा आप योग दर्शन की क्लास ले रहे हैं तो आपको 15 मिनट या आधा घंटा ध्यान जरूर करना है, आपको दान देना, आपको स्वाध्याय करना है, मतलब इस तरह की कोई आप हैमरिंग करें तो शायद हम उस प्रोग्राम में बढ़कर कुछ करें। जी। और भी जैसे सिद्धांत स्वामी सत्यपति जी ऐसा करते थे तो उनके कारण उनके जीवन में ऐसा आया। एक ऋषि बोल रहा है, एक जो आपने प्रत्यक्ष देखा है, आप जो अपने जीवन में कर रहे हैं, तो उस तरह का हमें उदाहरण मतलब वो मिलते हैं तो शायद हमें थोड़ा सा और ज्यादा अपने मार्ग पर चलने का जी मतलब जी। तो ऐसा है, मैं उदाहरण ही रख रहा हूँ, मैं अधिकांश बहुत सारे उदाहरण मैं अपने भी रखता हूँ, लोगों के भी रखता हूँ। तो सबसे पहले हम सबको ये समझना है, हम सबका मतलब है जैसे गृहस्थियों को ये समझना है कि हम गृहस्थी है इसलिए कर नहीं पाते हैं, ये सोच को पहले सबसे पहले मन से हटाना है। क्योंकि वहाँ आश्रम कोई कारण नहीं है किसी को करने में रुकावट का। वो हमने ऐसा मान लिया क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ इसलिए हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं, आपत्तियां गृहस्थ के कारण से आती है, ऐसा सोच को हमें हटाना होगा। क्योंकि आपत्तियां, मुसीबतें या कोई भी मुसीबत जिसको आप कहते हैं, जो हमारे को इस उचित सत्य यथार्थ मार्ग पर चलने को रोकते हैं, ऐसा कारण हर आश्रम में है, हर वर्ण में है, बस केवल अंतर अलग अलग है, उसका प्रारूप अलग होता है, पर समस्या सब सन्यासी के सामने भी वही समस्या है जो गृहस्थी के सामने। पर दोनों का, क्योंकि आश्रम अलग होने के कारण से वो जो समस्या है वो अलग रूप में दोनों के सामने प्रस्तुत होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सामने वो सारी समस्याएं नहीं आती हो, सबके सामने आती हैं, प्रारूप अलग अलग है। तो अब हमें क्या समझना है, उदाहरण के लिए कि जैसा शेखर जी ने कहा है, मान लीजिए कोई दान देता है तो वो आज जितना प्रतिशत देता है उसमें बढ़ोतरी करते जाएं, जितना वो एकदम पूरा जो आदमी 1% 2% देने वाला एकदम अचानक वो 10% नहीं दे पाता है, मेरे को भी पता है। तो वो क्या करे, आज 1% देता है तो टारगेट बनाए कि कल मैं 2% दूंगा, आगे आने वाले में 3% दूंगा, फिर 4% दूंगा। ऐसा करते हुए आप बड़ा टारगेट बनाएं आप उसको कि इतने समय में मेरे को पूरा दान देना है। ये तो समझ का पेड़ है, ये तो केवल समझ का पेड़ है। मतलब यानी जब विधान हमारे सामने आ गया है तो उसमें ननुनच कुछ नहीं कर सकते, रूल इज रूल। तो ऐसा मान करके एकदम उसमें उतर जाता है व्यक्ति। तो जब एकदम उतर जाता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं दिखती है कि बच्चों के लिए कम हो जाएगा अथवा हमारे सुख सुविधाओं के लिए कम हो जाएगा, उसमें न्यूनता आएगी, इसमें न्यूनता आएगी। ऐसी बहुत सारी अविद्या जनित संस्कार, अविद्या जनित विचार मन में उत्पन्न होंगे। तो उनको रोकने का प्रयत्न करना होंगे कि जब समस्या में ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना समस्या के आगे नहीं बढ़ सकता, आलसी प्रमादी बन जाता है व्यक्ति। जब कम हो जाएगा तो वो मेहनत पुरुषार्थ बढ़ाता है। जब उसको दिखता है अब ये सब काम चल रहा है तो उसका पुरुषार्थ कम होने लगता है।
ये एक मानसिकता, एक मेंटलिटी बनती है व्यक्ति को। जब उसको रूटीन के सब चीज़ें सामान्य रूप से मिल रहे हैं तो उतना मेहनत नहीं करता, लेकिन रूटीन की सामान्य चीज़ें भी उसको मिलना बंद होने लगे, कम होने लगे, तो फिर वो मेहनत बढ़ाएगा। जो आदमी स्लीपर क्लास में जाने वाला को स्लीपर क्लास के लिए मुसीबत लगने लगे, अभी तो मेरे को जनरल में जाना पड़ेगा, ऐसा उसको लगे, तो क्या करेगा? जो स्लीपर में जाने वाला उसको जनरल में जाने की मुसीबत आ पड़ी तो वो मेहनत करने लग जाएगा, फिर वापस स्लीपर में जाने के लिए उद्यम करेगा। पर वहाँ हमें ध्यान रखना, स्लीपर में जाने वाले का एक उदाहरण है, एसी में जाने वाला, जो सेकंड एसी में जाने वाला वो थर्ड एसी में जाने लगे तो भी उसको मुसीबत लगता है, और जो फर्स्ट एसी में जाने वाला वो सेकंड एसी में जाने लगे तो उसको भी मुसीबत लगता है। फ्लाइट में इकोनॉमी में जाने वाला इकोनॉमी में ही जाएगा, और जो बिजनेस क्लास में जाने वाला फिर इकोनॉमी में जाने लगे तो भी उसको मुसीबत लगता है। तो ऐसे जब अच्छे काम करने लगता है तो उसके सामने दान की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मुसीबत दिखने लगती है, मेरे को वहाँ कटौती करना पड़ेगा, वहाँ कटौती करना पड़ेगा। तो वो कटौती करो, वो दुख उठाओ, वो तपस्या करो, तो उससे क्या होगा? हमें मेहनत और करने की ललक पैदा होगी। नहीं, मैं अपने जगह पर, अपने पोजीशन पर वापस जाऊं, ये जज्बा पैदा होगा, फिर वो ज़्यादा मेहनत करेगा, आलस्य कम करेगा, प्रमाद कम करेगा, टाइम वेस्ट कम करेगा। चाहे वो दान देने की बात हो, वो उस तरह उसको एक टारगेट बना करके चलना है, अथवा किसी नियम का पालन, सत्य बोलने का हो। सत्य बोलने का केवल गृहस्थी के लिए नहीं है, सत्य बोलना हमारे लिए भी है। हमें नहीं मुसीबत लगती है, मुसीबत नहीं आती। अगर मैं सत्य बोलूँगा तो क्या मेरे को नुकसान उठाना पड़ेगा? आपको गृहस्थी के अनुरूप मुसीबत उठाना पड़ेगा, मेरे को सन्यासी के अनुरूप मुसीबत उठाना पड़ेगा, दोनों के लिए समान है। लेकिन वहाँ उसका सामना करना है, उस मुसीबत का सामना करके बोलूँगा सत्य, पत्नी के सामने, पति के सामने। वो नहीं समझ पाएंगे तो भी बोलूँगा, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर वो ना समझ करके मेरे साथ वो क्या कर सकते हैं, मेरे साथ बात कम कर सकते हैं, मेरे को सुख कम दे सकते हैं, और मेरे को गलत समझ सकते हैं। जो भी समझना है समझने दो उनको, क्योंकि मैं गलत करना ही रहा हूँ, सत्य तो बोल रहा हूँ। तो ऐसा हमको स्टेप उठाना पड़ता है, और वो गृहस्थी लोग ये स्टेप्स उठाते नहीं, वो घबराता ज़्यादा हैं, उनको लगता पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो घबराहट हटा दो और ये स्टेप उठाना स्टार्ट करो, प्रारंभ करो, तो धीरे 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 हर विषय में आपको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना ही दिखेगा और आप चढ़ेंगे। इस तरह हमको करना पड़ेगा, हर विषय में ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी मुसीबतें हर आश्रमी के सामने आता है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, चाहे किसी भी वर्ण में हो, सबके सामने उसी आश्रम या वर्णों के अनुरूप ही मुसीबतें आती है, और उसका सामना करना होगा, उनसे फाइट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और जितना हम उससे करेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। जी शेखर जी, स्पष्ट हो रहा है ना? जी स्वामी जी, जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, शर्मिला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। मैं तो हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव ये ईश्वर प्रणिधान में पड़ता है। आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा उदाहरण से बताइए। हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे हम ईश्वर प्रणिधान के नजीक पहुंच सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे ना, क्योंकि पहले आपको ये समझना, अच्छे कर्म करना ही ईश्वर प्रणिधान का एक प्रकार है। ईश्वर प्रणिधान एक व्यापक शब्द है ना, तो जब आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वो ईश्वर प्रणिधान है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं आप। वो अच्छा कर्म ईश्वर ने आदेश किया और उसका पालन आप कर रहे हैं, तो ईश्वर के आदेश का पालन करना भी ईश्वर प्रणिधान है।
यह भी ना बोल करके ईश्वर के आदेश का पालन करना ही ईश्वर प्रणिधान है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो जो जो अच्छे कर्म का मतलब थोड़ा आप इसको और खोलता हूं। अच्छे कर्म का मतलब है ईश्वर के जो वेद है उसके अनुरूप करना, ऋषियों के अनुरूप करना, ठीक है, और वेदों के ऋषियों के अनुकरण करने वाले जो महापुरुष हैं उनका अनुकरण करना, या उन महापुरुषों का अनुकरण करने वाले जो माता पिता है उनका अनुकरण करना, ये सब अच्छा कर्म है, ये सब ईश्वर के ही आदेश हैं। तो हम ईश्वर प्रणिधान कर ही रहे हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। जी, और कोई? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जैसे आप हमें बताते हैं ईश्वर के गुणों के बारे में, सहो असि सहो मयि देहि, तो उसमें ईश्वर के कैसे ईश्वर सहनशील है इसके बारे में आपने विस्तार से बताया। जब हम और चिंतन करते हैं तो और जो आपने बताया उसके अतिरिक्त भी बहुत सारा जो उभर के आता है कि ईश्वर कैसे सहनशील है, तो वो कहाँ से आता है? नहीं, वो तो आपने बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है, और बहुत कुछ आपके मन में संस्कार है, तो वो एकत्रित हो जाते हैं उस विषय के अनुरूप, वो सब अपने आप आने लगते हैं। जैसे कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंट का काम करने लगते, तो अकाउंट से संबंधित बहुत सारे संस्करण यानी बहुत सारे संस्कार, उससे संबंधित जो बहुत सारी बातें हैं उसके सामने अनायास अपने आप आने लगते हैं। ये सब स्टोरेज रहता है ना हमारे मन के अंदर, तो मन में जो स्मृति के रूप में जो स्टोरेज है वो उसके अनुरूप जब हम विचार करने लगते हैं तो वो स्टोरेज जो है अपने आप आपके आंखों के सामने आ जाता है, ऐसे समझ लीजिएगा, या यूं कहूं मन के सामने आ जाता है, तो फिर आप वैसा वैसा करने लगते हैं। स्वामी जी, वो जो ज्ञान है वो किसका है? आत्मा को तो अल्प सामर्थ्य, अल्प ज्ञान वाला कहते हैं। वो ज्ञान जो उसके अंदर स्टोर हुआ संस्कार के रूप में मन में पिछले कई जन्मों से, या अभी भी, जैसे जिसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं, जिससे सुनकर हम दुखों से छूटते हैं, अनुभव करते हैं कि इस पे हम चलने लगे तो हमारे दुख कम होने लगे, वो ज्ञान किसका है जिसको आत्मा अनुभव करता है? जिसके बारे में जानकारी है उसका है। जैसे पति के बारे में जानकारी तो पति का ज्ञान है, पत्नी के बारे में जानकारी है तो पत्नी का ज्ञान है, लड्डू के बारे में जानकारी प्राप्त करते तो लड्डू का ज्ञान है। तो हर पदार्थ का ज्ञान होता है, हर पदार्थ का, जड़ हो या चेतन हो, और वो जानकारी उसी पदार्थ का होती है, तो उस जानकारी को हम अनुभव करते हैं, वो मन में एकत्रित होता रहता है, वो ज्ञान मन में एकत्रित होता रहता है। अभी अगला सूत्र जब हम पढ़ेंगे ना, 24वां सूत्र, इसमें स्पष्ट कहेंगे वेद व्यास जी, तो बहुत कुछ जो हम संग्रह करते हैं वो सारा संग्रह कहाँ रहता है वो अभी बताएंगे अगले 24वें सूत्र में। तो उस संग्रह में ज्ञान भी एक संग्रह है, और वो संग्रह रूपी ज्ञान मन के अंदर रहता है, और वो विषय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार वही वाला ज्ञान हमारे को प्रकट होता रहता है मन में, फिर हम उससे युक्त होते हैं। तो स्वामी जी, जैसे ईश्वर विषय ज्ञान होगा, तो ईश्वर विषय ज्ञान है जो, वो ईश्वर का है ज्ञान जी। तो पहले आया था जो ज्ञान है वो ईश्वर का गुण है जी। और गुण गुणी से अलग नहीं है। और जब हम ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं ईश्वर विषय ज्ञान का, तो गुण गुणी से अलग नहीं के इस बात में, तो फिर वो ईश्वर का साक्षात तो नहीं है। तो आपका ये कहना है कि ईश्वर का ज्ञान ईश्वर से अलग होकर के तो आ नहीं सकता, ठीक है ना, ये आपका कहना है ना? हाँ, तो बिल्कुल है। तो ईश्वर भी मन में भी तो है, ईश्वर जहाँ भी संग्रह होगा वो ईश्वर में ही संग्रह है, ऐसा मान लीजिएगा ना। ईश्वर का ज्ञान ईश्वर में ही रहेगा, और वो ईश्वर मन में भी है। तो ये कहने का एक प्रकार है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है जो आपने उठाया है, इसको समझना थोड़ा सा सरल है। ये वैशेषिक को जब समझते हैं आप, वैशेषिक दर्शन अभी आगे हम पढ़ाएंगे, न्याय दर्शन समाप्ति की ओर है, तो वहाँ पर ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये यद्यपि गुण और गुणी दोनों साथ में रहते हैं, ज्ञान एक ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जाता है
कि ये आता जाता है। तो जब ज्ञान आता है तो ज्ञान के साथ में उस वस्तु का स्वरूप आता है या नहीं आता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका समाधान करने के लिए सब लोग अपने अपने ढंग से करते रहते हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमको आसानी से आज समझ में नहीं आती हैं। वो धीरे धीरे जब कालांतर में जब हमारी योग्यता इतनी अच्छी बन जाती है, ज्ञान की इतनी अच्छी परिपक्वता आती है, और तब हमारे जो थोड़े बहुत संशय बचे रहते हैं वो सब समाप्त होते हैं। वो आपने उपनिषद में पढ़ा है ना कि तस्मिन् दृष्टे परावरे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे संशय समाप्त होते हैं। कब? जब उस परमपिता परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। तो तब तक हमें कुछ प्रतीक्षा करनी है, कुछ बातें हमको रह जाएंगी, कुछ संशय रह जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, जो संप्रज्ञात समाधि में ईश्वर के स्वरूप का साक्षात होता है, और ये क्या हम ऐसा समझेंगे कि जो ईश्वर अभी हमारे मन में है या सब जगह है, अभी हमने उनका प्रत्यक्ष नहीं किया है, स्वरूप का प्रत्यक्ष नहीं किया है, तो केवल हम तो कैसे समझेंगे कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं? शब्द प्रमाण देखिए, किसी भी वस्तु की अनुभूति 3 प्रकार से होती है। योग दर्शन में 3 प्रमाण बताए, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। ये ऐसा बोलो, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो किसी भी वस्तु को हम इन तीनों प्रकारों से अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में जो अनुभव कर सकते हैं उनको प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं, और कुछ चीज़ों को अनुमान से अनुभव करते हैं, और कुछ चीज़ों को हम शब्द से अनुभव करते हैं। तो ईश्वर को जो हम अनुभव करते हैं वो 2 प्रकार से अनुभव करते हैं। ईश्वर के कुछ स्वरूपों को हम अनुमान से अनुभव करते हैं, और कुछ स्वरूपों को हम शब्द प्रमाण के आधार पर अनुभव करते हैं। तो उसको कहते हैं शाब्दिक अनुभूति और अनुमानिक अनुभूति। ये 2 अनुभूतियाँ हम संप्रज्ञात समाधि में ईश्वर के करते हैं। और जब असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं तो फिर वो शाब्दिक अनुभूति और वो अनुमानिक अनुभूति है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसको समझना है, एक बार निकालिएगा सूत्र संख्या 43। देखिए संयोग ऐसा, मैं ऐसे पन्ने पलटते ही वही सूत्र आ गया। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ये संप्रज्ञात समाधि की उत्कृष्ट स्थिति बताई जा रही है। निर्वितर्का समाधि तब लगती है जब स्मृति परिशुद्ध हो। स्मृति से यहाँ पर सभी प्रकार के ज्ञान ले रहे हैं, शब्द ज्ञान, अनुमान वाला ज्ञान, और जो प्रत्यक्ष वाला ज्ञान भी, कुछ प्रत्यक्ष वाले ज्ञानों को भी हमको मन से हटाना होता है। वो उस प्रसंग में जाने के बाद आप अच्छी तरह समझेंगे। तो जब वो परिशुद्ध हो जाते हैं, यानी हमारे मन से शाब्दिक ज्ञान हट जाता है, जिसका हम समाधि लगा रहे हैं, याद रखना, जिसका समाधि लगा रहे हैं उस वस्तु संबंधी शाब्दिक ज्ञान भी हट जाता है, उस वस्तु संबंधी अनुमानिक ज्ञान भी हट जाता है। तब जाकर के उस वस्तु की समाधि लगती है, तब उसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, तब उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही होती है। प्रत्यक्ष अनुभूति करने के लिए शाब्दिक अनुभूति को और अनुमानिक अनुभूति को हटाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो आज हमको परमात्मा का जो भी अनुभव होता है, जिस किसी को भी, कभी कभी कोई व्यक्ति बोल उठता है कि आज मेरा ध्यान इतना अच्छा लगा, परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद, आज अच्छा ध्यान हुआ, परमात्मा की अच्छी अनुभूति हुई, तो ये समझ लीजिएगा उसको प्रत्यक्ष अनुभूति कभी नहीं हुई। उसको ये अनुभूति शाब्दिक अनुभूति हुई है, अनुमानिक अनुभूति हुई है ईश्वर संबंधी, और वो भी साधारण ईश्वर। जागृत अवस्था में जो ईश्वर का शाब्दिक अनुभूति होती है, जागृत अवस्था में ईश्वर का जो अनुमानिक अनुभूति होती है, उससे कई गुना अधिक उत्कृष्ट होती है वो। तब उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको आनंद अनुभव होने लगता है। पर वो आनंद भी ईश्वर का नहीं है, और वो अनुभूति भी ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है, वो शाब्दिक और अनुमानिक अनुभूति होती है। जी ठीक हो गए वेद प्रिया जी? हाँ जी। सोमनाथ जी,
माइक खोलिए। हाँ ओम पूज्य स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, वो ईश्वर को समर्पित करना जो भी सकाम कर्म और निष्काम कर्म है, तो जो सकाम कर्म और निष्काम कर्म करते हैं उसको मन में क्या बोलना चाहिए कि ईश्वर में आपको समर्पित करता हूँ ऐसा? हाँ, मन में ये बोलना है, जो सकाम कर्मों को समर्पित तो क्या करेगा वो, सकाम कर्मों को समर्पित नहीं करता वो यानी उद्देश्य ही ये रखना है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ ये कर्म लौकिक फल को प्राप्त करने के लिए नहीं करूँगा, ये मन में सोचना है। और ऐसा सोच करके जो भी आपने वो कर्म किया वो उसको ईश्वर को समर्पित करना। ये परमेश्वर, मैंने किसी को सहयोग किया है, धन के रूप में सहयोग किया तो धन के रूप में, अथवा समय के रूप में सहयोग किया है तो समय के रूप में, या किसी वस्तु के रूप में सहयोग दिया है तो उस वस्तु के रूप में। ये परमात्मा, मैंने ये जो धन दिया इनको सहयोग के रूप में, या अमुक वस्तु दी है इनको सहयोग के रूप में। निर्मला जी माइक बंद करके रखिएगा। तो ये जो हमने सहयोग किया है तो ईश्वर के समक्ष हाँ जी, जब हम लोग कोई भी सहयोग कर रहे हैं किसी को, तो उस सहयोग को करने से पहले या करते हुए या करने के बाद, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है उस पर निर्भर करता, हमारी एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है। हम सजग है तो उस कार्य को करने से पहले ही हम विचार करते हैं। अधिक सजग है तो, थोड़ा सा कम सजग है तो करते हुए हमको याद आता है, तब हम उसके बारे में विचार करते हैं। जो ज़्यादा सजगता बिल्कुल समाप्त सा रहता है तो करने के बाद फिर हम याद करते हैं उसको। तो किसी भी स्थिति में हमको याद करना है, हे परमात्मा, मैंने जो अमुक व्यक्ति को जो भी मैंने सहयोग किया है वो सहयोग मैं इस लौकिक फल को प्राप्त करने के लिए नहीं किया परमेश्वर, मैं इस कर्म को आपको अर्पित करता हूँ, इसका फल मेरे को आप चाहिए। इस ऐसा मन में सोच रखते हुए अर्पित करना है। स्पष्ट हो गया जी? शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। मैं भी ईश्वर प्रणिधान की भली प्रकार से उसको समझना चाहती हूँ स्वामी जी। जब एक बार आप समझाएंगे तो हम सबको समझ आएगा कि कैसे ईश्वर प्रणिधान किया जाता है। अच्छा, तो माता जी ये बताइए, इतने दिन से मैं जो समझा रहा हूँ वो अभी भली प्रकार नहीं समझाया था? समझाया था स्वामी जी। हाँ, लेकिन हमारी बुद्धि तो वैसी ही है ना जी। तो अब कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने भली प्रकार समझाया, लेकिन फिर भी एक बार मन करता है वही जो पीछे अब लिखा हुआ है, या और कोई साधन है क्या? तो मैं भी चाहती हूँ कि एक बार अगर आप भली प्रकार हमें उसको व्याख्या कर दें तो शायद हमारे मन में कुछ समझ आ जाए। अच्छा, मैं एक बार और करूँगा तो फिर दोबारा आप कहेंगे तो अभी समझ में नहीं आया, फिर एक बार और व्याख्या करो। तो मैंने तो कई दिन तक व्याख्या की है ना, उस व्याख्या को बार 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 आप सुनिएगा तो आपके दिमाग में वो चढ़ता जाएगा। और एक दिन आएगा, हाँ आप चढ़ गए मेरे दिमाग में, अभी बहुत कम चढ़ा है, आपने सुना नहीं है ढंग से। आपने का मतलब आप अकेले को नहीं कह रहा हूँ ना, आपको दोष देना चाह रहा हूँ। हम जब सुनते हैं, हमारी जो सुनने की जो सामर्थ्य है वो बहुत कम है, सच्चाई को सुनने का सामर्थ्य बहुत कम होता है। तो इसलिए हम कम सुनते उस सच्चाई को, और उस सच्चाई को बार बार सुनने लगेंगे तो हमारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो इन जितनी भी ये एपिसोड बने होंगे ईश्वर प्रणिधान को लेकर के, 2-3 जितने भी, उनको बार बार सुनिएगा और उसको सुनते हुए बोर नहीं होना है। अभी सुना है, एक बार सुना है, 2 बार सुना है, 10 बार सुना, अभी भी दिमाग में नहीं चढ़ा, अभी भी पकड़ में नहीं आ रहा है मेरे को कि कैसे ईश्वर प्रणिधान करूं। तो आप सुनते जाना, इसको सुनते जाना, और आपको धीरे धीरे आपको स्वतः समझ में आने लगा, ऐसा करना है ईश्वर प्रणिधान, ऐसा करना है मेरे को, अपने आप समझ में आ जाएगा।
ठीक है जी माता जी। धन्यवाद स्वामी। हाँ, अब इसकी आवृत्ति करने की अपेक्षा है। इसको 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, आप उतने बार इसकी आवृत्ति करिए, बार बार सुनिएगा। बस शर्त यह है कि बोर नहीं होना है, ऊब नहीं जाना इनको सुनकर। कितने बार सुन लिया, देखिए कितने बार सुना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने बार सुन करके पाया क्या है ये इम्पोर्टेंट है। इतने बार सुनने के बाद भी कुछ पाया नहीं है तो मैं ढंग से नहीं सुन रहा हूँ या ढंग से नहीं सुन रही हूँ। सुनना तो वो होता है ना, जैसे पिक्चर देखते समय सुनते हम लोग, जैसे धन को काउंट करते समय देखते हैं या अनुभव करते हैं, वैसा अनुभव करना है। पैसे गिनते समय कैसे गिनते हैं वैसा पुरुषार्थ चाहिए। पिक्चर को, सीरियल को जो मन पसंद का जब हम देख रहे होते तो कैसे देख रहे होते हैं वैसा देखने की आवश्यकता है। वैसा तो ये आपने जो सुना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो सुनना इतना नहीं बन पाया है जितना सुनने से आपको समझ में आएगा। और वो समझ जब तक नहीं आएगा तब तक श्रद्धा से सुनते जाना है। इसलिए शास्त्रों में जगह जगह पर यही बात कही है कि आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्, जो उपदेश किया गया है उसको आप बस सुनते जाओ बार बार। यदि ईश्वर प्रणिधान की कमी लगती है तो ईश्वर प्रणिधान को सुनते जाओ, सत्य की कमी लगती है तो सत्य के बारे में सुनते जाओ। जिस जिस विषय में हमारी कमजोरी दिखती है उस विषय में हमें ज़्यादा मेहनत करना है। बाकी तो आपको आता है, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आदमी का एक स्वभाव है, देखो जी वैसे तो मैं सब ठीक हूँ, मेरे में ऐसी कोई कमी नहीं, बस एक कमी है, बस ये मेरे से नहीं छूटता। अब वो उसको कमी के रूप में बोल तो रहा, कमी के रूप में, लेकिन उसको कमी नहीं मान रहा है अंदर से, दिल से। वो उसको गुण के रूप में मान रहा है, क्योंकि वो उसको पकड़े रख रहा है। एक हाथ तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा है कि मैं भगवान थोड़ा हूँ कि एक भी कमी ना रहे। उसका जो सोच है व्यक्ति का, मैं हर प्रकार से सही तो हूँ, बस एक ही तो दोष है मेरे में, अब ये ना हो तो फिर क्या मैं आदमी थोड़ा हूँ। यानी वो उसको दोष को दोष के रूप में ना देखते हुए उसको गुण के रूप में एहसास कर रहा होता है। बोलने को तो बोल रहा है जी मेरे में एक कमी है, लेकिन उसको कमी के रूप में नहीं देख रहा होता है वो। तो जिसमें कमी है उसमें मेहनत करना है, और जिसमें कमी नहीं होती है उसमें हम मेहनत करने लगते हैं। अरे उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं हो तो गॉड गिफ्टेड है एक प्रकार से। यानी आपने इतना अभ्यास करके उसमें आपका पकड़ मजबूत है उन चीज़ों में। तो जिन चीज़ों में मजबूत है आप उन चीज़ों के बारे में सोचो मत, जिन चीज़ों में आप कमज़ोर है उसी में सोचो, उसी में मेहनत करो। तो हम धीरे धीरे उस विषय में आज की अपेक्षा अधिक प्रगति अपने आप को पाएंगे। ठीक है, गुप्ता जी को बोलना है। स्वामी धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बता दिया एक बार में एक काम करें, एक बार में 2 काम करते हैं तो क्या शास्त्र विरुद्ध है क्या ये? 2 काम करते का मतलब ऐसा देखिएगा, मैं पहले सुन लीजिएगा। मैं एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ संगीत सुन रहे हैं या कुछ हाँ, माइक बंद करिएगा, आपका प्रश्न मेरे को समझ में आ गया है। एक तो है कि मैं खाना खा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, ये तो करना ही होगा। मतलब खाने को देख भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, और उस खाने में क्या चीज़ें हैं उसका अनुभव भी कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ खाने के बारे में कर रहा हूँ। उस खाने के बारे में 10 विचार चल रहे हैं, चलने दो, वो हानिकारक नहीं, वो लाभकारक विचार हैं। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। आप भोजन करने बैठे और भोजन कर रहे हैं तो भोजन भी कर रहे हो, एक क्रिया हो रही है, देखने की अलग क्रिया हो रही है, उनके उस भोजन में क्या क्या चीज़ है उसको समझने का भी अलग चल रहा है, उनके गुण दोषों को भी समझने का प्रयास कर रहे हो। ये सब कर रहे हो, लेकिन किसके बारे में कर रहे हो? भोजन के बारे में। तो भोजन के बारे में 1 नहीं, 10 नहीं, 100 विषयों को ले आओ उसी भोजन के बारे में, वहाँ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें उसी भोजन से संबंधित है। उस खूंटी से वो अलग नहीं हो रही है वो बातें।
ऐसा आप सब कर सकते हैं, हम सबको ऐसा करना चाहिए। लेकिन खाना खाते हुए संगीत सुनेंगे तो बिल्कुल खाने से भिन्न क्रिया है, वो खाने से संबंधित नहीं है, वो नहीं कर सकते। खाते हुए टीवी नहीं देख सकते, खाते हुए आप और बैंक का काम कर नहीं सकते, या आप बिजनेस का काम खा भी रहे हो, बिजनेस का भी फोन उठा, हाँ जी हेलो, और मुंह में भी ग्रास ले रहे हो, क्या चल रहा है नाटक? ये मैं नाटक ही कहूँगा इसको। यानी हमें एक कॉमन, जिसको आप बोलते हैं ना कॉमन सेंस, मतलब सामान्य जानकारी, ये हमको रखना है। जिस काम को कर रहे हैं इसका मतलब हम ईमानदार नहीं, उस काम को पूर्ण रूप से करने में ईमानदार बन करके करो। जिस काम को हम कर रहे हैं उसी काम को करना है। तो ना संगीत सुन सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं, ना बिजनेस का काम कर सकते हैं, ना मोबाइल का काम कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल में पोस्ट भी भेजते जा रहे हैं, और खा भी रहे हैं, और उत्तर भी देते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और कई बार ऐसे भी लोग हैं जिस हाथ से भोजन कर रहे हैं ना, मतलब रोटी भी तोड़ रहे हैं उस हाथ से सब्जी में भी, दाल में भी लगा रहे हैं, फिर उसको मुंह में भी रख रहे हैं, फिर उसी हाथ से मोबाइल को चला रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कितना पाप कर रहा हूँ मैं ये पाप शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिल को लगे, मतलब कितना बड़ा दोष कर रहा हूँ, उसको ये एहसास नहीं हो रहा है। और हमारे जैसे लोग जब बताते हैं तो सुनते भी नहीं, कुछ लोग सुना भी अनसुना कर देते हैं। ये बोल रहे हैं, मतलब वो सामने वाला का भी आदर नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको ये भी एहसास नहीं हो रहा है। बोल कौन रहा है ये भी एहसास नहीं हो रहा है। पिता बोल रहा है, माँ बोल रही है, या गुरु बोल रहा है, उनको एहसास नहीं है। इसको कहते हैं मोह में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति। जब मोह में आकंठ डूबा हुआ होता है, उसको जैसे काम से डूबा हुआ व्यक्ति को माँ, पिता, गुरु, बड़े लोग कुछ नहीं दिखते ना, काम से जब अंधा होता है, तो ऐसे ही भोग से जब अंधा हो जाता है उसको भी नहीं दिखता है। लोभ से अंधा होता है उसको भी दिखता नहीं है, काम से अंधा होता है तो दिखता नहीं है, क्रोध से अंधा होता है तो दिखता नहीं है। हर दोष के साथ वो अंधा बन करके उसमें डूबा हुआ रहता है। इसलिए अच्छी बात भी उसको बुरी लगती है, उसको स्वीकार नहीं करता है। ये अत्यंत निम्न स्तर के काम है, ये समझने का प्रयत्न करना, ये अत्यंत निम्न स्तर के काम है ये। और ऐसा करता हुआ वो कैसे ईश्वर को पा सकता है जी? ये तो बहुत छोटे से दोष है, इसको तो वैसे अपने आप कॉमन सेंस रखने वाला अपने आप नहीं करता, फिर भी कर रहा है किसी आदत के कारण से, किसी के बताने पर, फिर दोबारा उसको कभी भी भूल से नहीं टच करेगा। ऐसे हमको धीरे धीरे अपने आप को पकड़ करके चलना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं परिपूर्ण हूं, सब अपूर्ण ही है। मैंने बोला था ना आपको, हम सब एक ही पंक्ति में चल रहे हैं, एक ही लाइन में खड़े हैं, बस अंतर ये है कोई बहुत पीछे खड़ा होगा, कोई बीच में खड़ा होगा, कोई आगे खड़ा होगा। तो आप यूं समझ करके चलिएगा, कोई आगे खड़ा हुआ व्यक्ति हमको बोल रहा है, बस इतना समझ लीजिएगा। चाहे वो माँ बोले, शिविर होते हैं उसके पीछे म्यूजिक चलता रहता है, संगीत चलता रहता है, तो वो गलत हुआ या सही? मतलब क्या वो बेसिकली शास्त्र विरुद्ध हुआ? वो योगा का शिविर चल रहा है, उसके पीछे म्यूजिक चल रहा है। नहीं, ऐसा तो हम नहीं करते हैं जी, मैं तो नहीं करता ऐसा। अब रामदेव जी के शिविर में ऐसे ही होता जा रहा था जी। अब वो उनका, अब उनसे प्रश्न करिएगा, वो क्या वो उसका समाधान वो स्वयं देंगे, क्योंकि वो ध्यान नहीं करवा रहे हैं, ये याद रखना। वो ध्यान नहीं करवा रहे हैं, वो व्यायाम करवा रहे हैं। तो अब व्यायाम करवाते समय लोगों को व्यायाम में लगाए रखने के लिए एक आकर्षण है। कुछ उपाय ऐसे लोग अपनाते हैं जिन उपायों को अपना करके उन लोगों को उस कार्य में लगाए रखने का उद्यम करते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति जब सूक्ष्मता से आगे बढ़ता है तो उसके सामने वो म्यूजिक नहीं चलाएंगे, वो भी चलाएंगे नहीं, उनको भी पता है ये सारी बातें। तो वो व्यक्ति के बीच में मत बोलिए, सुन लीजिएगा। व्यक्ति के स्तर को ध्यान में रख करके सामने वाले सिखाते हैं, चाहे स्वामी रामदेव जी सिखाते हैं, या चाहे मैं सिखाता हूँ, या कोई तीसरा कोई सिखाता है।
तो व्यक्ति यानी अधिक योग्यता वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, देखा देखी सीख करके कराने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अधिक योग्य व्यक्ति हैं, चाहे उसमें स्वामी रामदेव जी है, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई भी व्यक्ति, जब सिखा रहे हैं तो ये उस विषय को जानकार लोग हैं, ऐसे नहीं सिखा रहे वो लोग, जीवन लगाया उन्होंने। तो जब वो ऐसा सिखा रहे तो उसके पीछे जो रहस्य है उसको सर्वांगीण दृष्टिकोण से हमें हृदयंगम करके फिर उस पर विचार करना चाहिए। केवल दिखाई जो दे रहा है उसके आधार पर हम निर्णय नहीं कर सकते। तो व्यक्ति के स्तरों को ध्यान में रख करके वो प्रस्तुत करते हैं, वो अलग स्तर है, और जहाँ हम शिविर लगाते हैं हमारा एक अलग स्तर है। तो हमारे स्तर में वो भी करने लगेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से अलग अलग व्यक्तियों को ध्यान में रख करके अलग अलग क्लासेस ली जाती है। तो वो अगर संगीत चलाते हुए अगर वो व्यायाम करवा रहे हैं तो वहाँ के लोगों का स्तर उतना ही है, इसलिए वो उन दोनों से अतिरिक्त और कहीं ना जाए वो व्यक्ति, इसलिए वो ऐसा करवा रहे हैं, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। जी ठीक है स्वामी, ठीक है। सुरेश जी गर्ग। माइक खोलिएगा, माइक खोला नहीं आपने। परमात्मा के जो गुण हैं वे सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, तो उसमें से किसी एक गुण को हम अपने ध्यान में रखते हुए यदि हम साधना में बैठते हैं तो क्या हमें उसकी प्राप्ति हो सकेगी? देखिए, एक गुण को रखो या 4 गुणों को रखो, और उस गुण को रखते हुए जो हम ध्यान करेंगे तो वो ध्यान का जो लक्षण है, ध्यान की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को हम पूरा करते हैं तब निश्चित रूप से समाधि लगेगी, क्योंकि ध्यान के बाद समाधि का क्रम होता है। अगर हमने उस ध्यान को उस ध्यान की विधि से कर नहीं पा रहे तो समाधि नहीं लगेगी। और एक बात, कोई व्यक्ति यम नियम आदि जो साधन है, जो योग के अंग है, उन पर तो विशेष ध्यान नहीं देता है, लेकिन ध्यान जो 7वां अंग जो ध्यान है उस पर ही वो पूरा ध्यान दे रहा है। जैसे कोई आदमी सांसारिक व्यक्ति खाने में ध्यान नहीं दे रहा और लेकिन खिलाने में लुटा देता है अपने आप को, कोई देखने में लुटा देता है, कोई घूमने में लुटा देता है, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देता है। तो ठीक इसी प्रकार योगाभ्यासियों में भी यही समस्या होती है, जैसी समस्या लौकिक व्यक्तियों में होती है। लौकिक व्यक्ति लौकिक साधनों के आधार पर समस्या उत्पन्न करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक साधनों के आधार पर समस्या उत्पन्न करते हैं। तो जो साधक लोग होते हैं वो यम नियम पर ध्यान नहीं देते हैं, आसन पर ध्यान नहीं देते, प्राणायाम पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रत्याहार पर ध्यान नहीं देते हैं। जितना ध्यान देना चाहिए, जितना सजग रहना चाहिए, जितना उन पर पालन करना चाहिए, उस पर उतना पालन ना करते हुए केवल ध्यान का बखूबी से पालन करते हैं, मतलब रोज नियमित ध्यान करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं मन को भगवान में लगाने का। उसका 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 50 साल हो गया, 100 साल, कोई व्यक्ति 90 साल का भी हो सकता है, लेकिन उसका ध्यान 90 साल में भी नहीं लग पाया। क्यों? वो एक विषय में मेहनत कर रहा होता है, ना उधर का रह पाया ना इधर का रह पाएगा, ना योग के उन अंगों का पालन नहीं कर पाया, ना इस ध्यान रूपी अंग का यथार्थ पालन कर पाया। तो ये भूलें साधक लोग अक्सर किया करते हैं। तो ध्यान बखूबी से अच्छे ढंग से अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसके पहले वाले जो अंग है उनको हमें बहुत मजबूत करना पड़ेगा। वो जितने मजबूत होंगे उतने स्तर का ध्यान हमारा बनेगा। ठीक है सुरेश जी, स्पष्ट हो गया जी। अब ईश्वर प्रणिधान के बारे में आपके प्रश्न कम आ रहे हैं और प्रश्न ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ईश्वर प्रणिधान के बारे में अगर पूछे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ईश्वर प्रणिधान, अगर इसका प्रश्न आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है। तो आप पीछे का जो 22वें सूत्र तक
जो आपने पढ़ा है उन सूत्रों से संबंधित भी कोई प्रश्न करना चाहे कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मेरी सूचना को सुन लीजिएगा फिर। तो आप में से जो योगेश जी हैं, जो सबको जोड़ने का काम करते हैं और लोग भी जोड़ने का काम करते हैं, उनमें से योगेश जी भी हैं जो आप सबको कक्षा में जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने मेरे को आप लोगों का समाचार भेजा है कि आप में से 40% ऐसे लोग हैं जो रविवार को कक्षा बंद करना चाहते हैं और 60% ऐसे लोग हैं जो नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन 40% जो लोग हैं वो कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। देखिएगा हमारी आज की कक्षा रविवार भी नहीं है, आज शनिवार है, तो भी कितने कम संख्या है। देखिएगा 89 दिखा रहा है इसमें, 89 में मैं भी एक हूँ, मेरे को हटा करके देखो तो 88 लोग होंगे। और नॉर्मल दिन में 100 से ऊपर चला जाता है। तो शनिवार आते ही लोग कम होने लगते हैं और रविवार को तो बिल्कुल 40% लोग कम हो जाते हैं। और जब पढ़ाने वाले के सामने सारे विद्यार्थी नहीं होते हैं तो उसको पढ़ाने में भी, मोटी भाषा में आप कहेंगे ना, उसको मज़ा नहीं आएगा, अर्थात उसको वो स्थिति नहीं रहती है। तो इसलिए मैंने विचार किया है आप सबके लिए कि अब आगे के आने वाले दिनों में सप्ताह में 5 दिन पढ़ेंगे और 2 दिन की अवकाश रखेंगे। एक तो रविवार के दिन भी अवकाश रहेगा, अष्टमी के दिन और पूर्णिमा या अमावस्या के दिन भी अवकाश रहेगा। तो सप्ताह में 2 अवकाश आपके आएंगे। सबको मैंने सुना दिया है और जो कक्षा में नहीं है वो मेरे रिकॉर्डिंग सुन लें, उनको भी समझ में आ जाएगा। और मेरे को आप लोग बार बार क्या कहते हैं, मैसेज करके जी आज कक्षा होगी नहीं होगी, ऐसा मैसेज ना भेजिएगा। मैसेज मैं स्वयं भेजूंगा तो आपको जानकारी होगी। मेरे भेजे बिना आप भेजते रहें मेरे को। कई बार क्या होता है, लोग कक्षा भी नहीं सुनते हैं और फिर वो पूछने लगते हैं। सूचनाएं दी जाती है, कभी कभी ऐसा होता है ऑन द स्पॉट उस समय कोई परिस्थिति आ गई है तब वो सूचना नहीं दे पाए और थोड़ा देर से सूचना दे पाते हैं, वो छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सामान्य तौर पर आपको सूचना मिल ही जाती है। हाँ जी, शेखर जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, अगर हमारी मतलब ईश्वर प्रणिधान में पूरी तरह से निष्ठा हो जाए तो हमारे भीतर कोई राग द्वेष तृष्णा नहीं रहेगी, तो संस्कार भी नहीं बनेंगे और संस्कार नहीं बनेंगे तो कर्माशय नहीं होगा और फिर अगला जन्म मुक्ति, मतलब मुक्ति ही होगी। हाँ, यूँ कह सकते हैं मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, यानी विवेक की ओर बढ़ेंगे, वैराग्य की ओर बढ़ेंगे। वैराग्य भी हो जाएगा, समाधि भी लग जाएगी, हाँ, फिर संस्कार भी धीरे धीरे दग्ध बीज होने लगेंगे। ये इतना आसान नहीं। ईश्वर प्रणिधान करने का अभिप्राय यूँ समझ लीजिएगा, ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा हमारे ऊपर जो लागू होती है उसको अक्षरशः 100% हम पालन करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ जो कहा गया है इसकी प्राप्ति होगी। समाधि शीघ्र लग जाएगी और समाधि का फल भी शीघ्र प्राप्त होगा। जी 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 स्वामी जी। प्रमोद जी। स्वामी जी, जो पिछले सूत्र में बताया था मृदु, मध्य और अधिमात्र, तो उसमें जो मृदु में मृदु 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 मध्य और मृदु तीव्र, जी, उनकी अपेक्षा से मध्य जो मृदु तीव्र है और मध्य मृदु, जी, तो उसमें मृदु तीव्र से वो ऊपर ही होगा ना, मध्य मृदु? बिल्कुल होगा जी। वो तो मृदु का उच्च स्तर है और ये मध्यम का निम्न स्तर है। तो मध्यम में रहने वाले का निम्न स्तर भी मृदु वाले से भी ऊपर ही तो रहेगा ना, वो तो स्वाभाविक है। और जो 22वें सूत्र में था, हाँ 22वें में, तो उसमें केवल अधिमात्र वाले का बताया है। हाँ जी, अर्थात तीव्र संवेगा नाम आसन्न जो बोला है वो 9 को ध्यान में रख करके 9 में जो
जो 9 के 3 भाग कर दिए थे ना, एक के 3 विभाग कर दिया था। तो ऐसा करके एक विभाग में 3 लोग, एक विभाग में 3 लोग, एक विभाग में 3 लोग। तो इन 9 में से जो ज़्यादा मेहनत करता है वो शीघ्र समाधि प्राप्त करता है, ये बात कही है। यानी तीव्र संवेगानाम आसन्ना 21वें सूत्र में उन 9 को ध्यान में रख करके बोला है। तो स्वामी जी जैसे पहले सुन लीजिएगा। 21 जो कंफ्यूजन क्या है आपका वो मैं समझा रहा हूं। जो 21वां सूत्र है 9 को ध्यान में रख करके बोला है। इन 9 में से कौन जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला प्राप्त कर सकता है, ये बात कही है। तो अब ये बात कह करके फिर 22वें सूत्र में गए हैं तो वहां विभाग कर दिया है। तो जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले भी 3 लोग हैं ना, 3 विभाग कर दिया। तो जो अंतिम जो सबसे ऊपर वाले हैं वो 3 हैं। अब उन तीनों को ध्यान में रख करके जब देखेंगे तो उसमें भी अंतर है। तो उन तीनों में कौन सबसे पहले प्राप्त करता है वो 22वें सूत्र में बताया। अब आप बोलिएगा आपको क्या समस्या है, इसमें समाधान हो गया? जी, ऐसा ही पहले बताया था, अभी भी वैसा ही बताया जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। हम वापस सोमवार को मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।